वृंदावन की गलियों में जब फाल्गुन का महीना आता था तब हर ओर बसंत की महक फैल जाती थी। हवा में फूलों की खुशबू, पेड़ों पर नई कोपलें और ग्वालबालों की हंसी सब मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना देते थे। यही वो समय था जब श्रीकृष्ण अपनी सबसे प्यारी लीला होली रचाते थे। नंदगांव में एक दिन कान्हा अपनी मैया यशोदा के पास आकर मासूमियत से बोले, मैया मैं काला क्यों हूं और राधा इतनी गोरी क्यों? यशोदा मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, लाला तू जा और राधा के गालों पर रंग लगा दे, फिर देखना सब एक जैसे हो जाएंगे। बस यही से शुरू हुई रंगों की वह कहानी जो आज तक हर साल दोहराई जाती है। बरसाना की गलियों में राधा अपनी सखियों के साथ बैठी थीं। उन्हें पता था कि आज नंदगांव से कान्हा और उनके मित्र आने वाले हैं। सखियां पहले से ही पिचकारी और रंग लेकर तैयार थीं। जैसे ही कान्हा बांसुरी बजाते हुए पहुंचे, सखियों ने उन पर रंगों की बौछार कर दी। कान्हा भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने गुलाल उठाया और राधा के गालों पर लगा दिया। पूरा बरसाना राधे राधे और कृष्ण कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। होली का ये उत्सव केवल रंगों का खेल नहीं था, ये प्रेम का उत्सव था। जब कान्हा ग्वालबालों के साथ हंसी ठिठोली करते तो हर मन का अहंकार रंगों में घुल जाता। कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक रंग में रंग जाते। एक बार की बात है, वृंदावन में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने देखा कि चारों ओर रंग उड़ रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उन्हें लगा कि ये कैसा उत्सव है जहां लोग इतने मग्न हैं। तभी कान्हा उनके पास आए और बोले, बाबा, होली मन का मैल धोने का पर्व है। जैसे यह रंग कपड़ों पर चढ़ते हैं, वैसे ही प्रेम का रंग आत्मा पर चढ़े तो जीवन सुंदर हो जाता है। साधु ने पूछा, कान्हा, क्या हर कोई इस रंग में रंग सकता है? कृष्ण मुस्कुराए, जो अपना अहंकार त्याग दे, जो द्वेष छोड़ दे, वही सच्ची होली खेल सकता है। उस दिन से वो साधु भी रंगों में भीग गए। उन्होंने जाना कि सच्ची भक्ति कठोर तपस्या में नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद में है। बरसाना की लठमार होली भी कृष्ण की एक अनोखी लीला थी। जब नंदगांव के ग्वाल बरसाना आते तो सखियां लाठियों से उन्हें चिढ़ाती और ग्वाल ढाल लेकर बचते। यह युद्ध नहीं, प्रेम का खेल था। इसमें जीत हार नहीं, बस हंसी और अपनापन था। होली की रात जब होलिका दहन होता तो कृष्ण सभी को समझाते कि ये केवल आग नहीं है, ये हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को जलाने का प्रतीक है। जैसे प्रहलाद की भक्ति ने होलिका को जला दिया, वैसे ही सच्ची श्रद्धा हर बुराई को भस्म कर देती है। एक बार वृंदावन में अकाल पड़ा। लोग चिंतित थे। तब कृष्ण ने कहा, डरो मत। जैसे रंग सूखे चेहरे को हंसी दे सकते हैं, वैसे ही विश्वास सूखे जीवन में आशा भर सकता है। उन्होंने सभी को एक साथ मिलकर होली मनाने को कहा। जब सबने मिलकर उत्सव मनाया तो उनके मन का भय दूर हो गया। कुछ ही दिनों में वर्षा हुई और खेत लहलहा उठे। कृष्ण की होली हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम प्रेम और विश्वास का रंग बनाए रखें तो हर अंधेरा दूर हो सकता है। जब शाम ढलती तो कान्हा बांसुरी बजाते और राधा उनके पास बैठ जाती। रंगों से भीगे चेहरे, थकी लेकिन संतुष्ट आंखें, ये दृश्य बताता था कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रेम के छोटे छोटे पलों में छिपा है। आज भी वृंदावन और बरसाना में होली का वही उत्साह दिखाई देता है। लोग दूर दूर से आते हैं, केवल रंग खेलने के लिए नहीं, बल्कि उस प्रेम को महसूस करने के लिए जो कृष्ण ने सिखाया। कहते हैं, जिसने एक बार वृंदावन की होली देख ली, उसके जीवन में रंगों की कमी नहीं रहती। क्योंकि ये केवल त्योहार नहीं, ये आत्मा का उत्सव है। तो जब भी आप होली खेलें, याद रखिए, ये केवल चेहरे पर रंग लगाने का दिन नहीं है। ये मन के द्वेष मिटाने, रिश्तों को मजबूत करने और प्रेम को अपनाने का दिन है। यही थी श्रीकृष्ण की होली, रंगों में छिपी आध्यात्मिक शिक्षा, हंसी में छिपा गहरा संदेश और प्रेम में छिपा परम सत्य। फाल्गुन की वह मधुर संध्या थी। आकाश हल्का गुलाबी हो चुका था, जैसे स्वयं प्रकृति भी रंगों में रंग गई हो। दिन भर की होली के बाद भी वृंदावन की गलियां शांत नहीं थीं। हर ओर ढोलक की थाप, मंजीरे की झंकार और राधे श्याम के स्वर गूंज रहे थे। रंगों से सराबोर श्रीकृष्ण यमुना तट की ओर बढ़े। उनके पीछे पीछे ग्वालबाल और सखियां थीं। राधा भी अपनी सखियों संग आईं। सबने देखा, यमुना का जल भी जैसे हल्का लाल और पीला झलक रहा था, मानो नदी ने भी होली खेल ली हो। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन छेड़ दी। जैसे ही वो स्वर हवा में घुला, सबका मन शांत हो गया। राधा ने मुस्कुराकर पूछा, कान्हा, यह कैसी होली है जो रंगों के बाद मन को इतना स्थिर कर देती है? कृष्ण बोले, राधे, दिन में जो रंग हम बाहर लगाते हैं वह केवल खेल है, पर असली होली तब होती है जब आत्मा प्रेम के रंग में भीग जाती है। जब मन में कोई भेदभाव नहीं रहता, जब सब अपने लगते हैं, वही सच्ची होली है। इतने में एक छोटा ग्वाल बाल रोता हुआ आया।
उसका रंगों का घड़ा टूट गया था। वो बोला, कान्हा, मेरी होली खराब हो गई। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिसकी मुस्कान बची है उसकी होली कभी खराब नहीं होती। उन्होंने अपना गुलाल उसके गालों पर लगा दिया। बालक हंस पड़ा। सबने देखा, देने में जो आनंद है वह पाने से कहीं अधिक है। अगले दिन बरसाना में फिर उत्सव था। इस बार सखियों ने योजना बनाई कि वे कृष्ण को रंगों से पूरी तरह ढक देंगी। जैसे ही कान्हा पहुंचे, सखियों ने चारों ओर से घेर लिया। गुलाल की इतनी बौछार हुई कि कृष्ण कुछ पल के लिए दिखाई ही नहीं दिए। तभी हंसी के बीच से उनकी आवाज आई, प्रेम का रंग जितना गहरा होगा मैं उतना ही स्पष्ट दिखूंगा। सब चौंक गए। सखियों ने देखा, रंगों के बीच भी कृष्ण की मुस्कान पहले से अधिक चमक रही थी। राधा ने समझ लिया, प्रेम में डूबकर भी जो अपना स्वरूप न भूले वही सच्चा योगी है। उसी समय वृंदावन में एक व्यापारी आया। उसने देखा कि यहाँ लोग रंगों में मस्त हैं, कोई धन दौलत की चिंता नहीं कर रहा। उसने सोचा, ये लोग कितने नादान हैं। वो कृष्ण के पास गया और बोला, तुम्हारी इस होली से क्या लाभ? इससे धन तो नहीं बढ़ता। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, धन बढ़ाने के लिए व्यापार करो, पर मन बढ़ाने के लिए प्रेम चाहिए। होली मन को बड़ा करती है। जब मन बड़ा होगा तब संसार छोटा लगेगा, तब न कोई शत्रु रहेगा न कोई पराया। व्यापारी सोच में पड़ गया। उसी शाम उसने पहली बार बिना लाभ की चिंता किए सबको मिठाई बांटी। उसके चेहरे पर जो संतोष था वह उसके सारे लाभ से अधिक था। कुछ दिन बाद होली का अंतिम उत्सव आया, फूलों की होली। वृंदावन के मंदिरों में केवल फूलों से होली खेली जा रही थी। गुलाब, कनेर, पलाश सब आकाश में उड़ रहे थे। कृष्ण ने राधा से कहा, देखो राधे, जब प्रेम कोमल हो जाता है तो वह फूल बन जाता है। तब किसी को चोट नहीं पहुंचती, केवल सुगंध फैलती है। राधा बोली, तो क्या हर व्यक्ति अपने जीवन में फूलों की होली खेल सकता है? कृष्ण ने कहा, हाँ, जब वाणी मधुर हो जाए, व्यवहार कोमल हो जाए और हृदय में करुणा भर जाए, तब हर दिन फूलों की होली है। उस रात होलिका दहन के पास सब एकत्र हुए। अग्नि प्रज्वलित हुई। कृष्ण ने सबको समझाया, ये अग्नि हमें याद दिलाती है कि भीतर का अहंकार जलाना जरूरी है। जब तक मैं जलकर हम नहीं बनता, तब तक होली अधूरी है। एक वृद्धा आगे आई और बोली, कान्हा, मेरे जीवन में बहुत दुख हैं, क्या होली मेरे दुख मिटा सकती है? कृष्ण ने उत्तर दिया, दुख मिटाने का वचन मैं नहीं देता, पर दुख को हल्का करने का मार्ग जरूर बताता हूँ। प्रेम बांटो। जब तुम किसी और के जीवन में रंग भरो तो तुम्हारा दुख स्वयं हल्का हो जाएगा। वृद्धा ने अगले दिन से गांव के बच्चों को खिलौने बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका चेहरा भी मुस्कुराने लगा। वृंदावन में यह चर्चा फैल गई कि कृष्ण की होली केवल उत्सव नहीं, जीवन का पाठ है। लोग दूर दूर से आने लगे। हर कोई रंग खेलने से पहले एक दूसरे से कहता, आज हम द्वेष नहीं रखेंगे। समय बीतता गया पर वो परंपरा नहीं बदली। आज भी वृंदावन और बरसाना में होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का उत्सव है। कहते हैं, जिसने एक बार मन से पुकारा राधे कृष्ण, उसके जीवन में रंगों की कमी नहीं रहती, क्योंकि सच्ची होली बाहर नहीं, भीतर खेली जाती है। और उस रात जब सब सो गए, कृष्ण चुपचाप यमुना तट पर बैठे थे। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने धीरे से बांसुरी बजाई। वह धुन जैसे कह रही थी, जीवन एक उत्सव है, रंग बदलते रहेंगे पर प्रेम का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। यही श्रीकृष्ण की होली का गहरा रहस्य है। रंगों में छिपी भक्ति, हंसी में छिपा ज्ञान और प्रेम में छिपा परमात्मा। रात और गहरी हो चुकी थी। वृंदावन की गलियों में दिन भर के रंग अब शांत होकर धूल में मिल चुके थे, लेकिन वातावरण में अब भी गुलाल की हल्की सुगंध तैर रही थी। चांदनी यमुना के जल पर पड़कर ऐसे चमक रही थी जैसे चांदी की चादर बिछ गई हो। यमुना तट पर एक वृक्ष के नीचे श्रीकृष्ण शांत भाव से बैठे थे। पास ही राधा आकर बैठ गईं। दिन भर की चंचलता के बाद यह क्षण गहरा और स्थिर था। राधा ने धीरे से पूछा, कान्हा, दिन में हम रंगों से खेलते हैं, हंसते हैं, दौड़ते हैं, पर रात में ये मौन क्यों आ जाता है? कृष्ण मुस्कुराए, राधे, जैसे दिन बाहर का होता है और रात भीतर की, वैसे ही होली भी दो प्रकार की है। एक बाहर खेली जाती है रंगों से, दूसरी भीतर खेली जाती है भावों से। बाहर की होली क्षणिक है, भीतर की होली शाश्वत। राधा ने कहा, भीतर की होली कैसे खेली जाती है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मन में छिपे क्रोध को क्षमा से रंग दो, ईर्ष्या को सद्भाव से रंग दो और अहंकार को प्रेम से ढक दो, तब भीतर की होली प्रारंभ होती है। उसी समय कुछ ग्वाल बाल भी वहां आ गए। उनमें से एक बोला, कान्हा, कल तो होली समाप्त हो जाएगी, फिर क्या हम ऐसे ही आनंदित रह पाएंगे? कृष्ण ने कहा, उत्सव समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है।
यदि तुम हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दो तो समझो होली है। यदि तुम किसी को क्षमा कर दो तो समझो होली है। यदि तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे बदलने का प्रयास करो तो समझो होली है। अगली सुबह वृंदावन में एक अनोखी घटना हुई। एक युवक जो हमेशा सबसे झगड़ा करता था, होली के बाद भी गुस्से में था। उसने कहा, मुझे रंगों से क्या मिला, मेरा जीवन तो वैसा ही है। कृष्ण उसके पास गए और बोले, तुमने रंगों को केवल शरीर पर लगाया, मन पर नहीं। एक बार मन से प्रयास करो, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिससे तुम्हारी अनबन है। युवक ने संकोच से अपने पुराने मित्र के पास जाकर क्षमा मांगी। दोनों की आंखें नम हो गईं। उस क्षण युवक ने अनुभव किया कि उसके भीतर कुछ हल्का हो गया है। वो दौड़ता हुआ कृष्ण के पास आया और बोला, अब समझ आया, सच्चा रंग तो यही है। दिन बीतते गए, होली की स्मृतियां धुंधली होने लगीं, पर कृष्ण का संदेश लोगों के हृदय में गहरा होता गया। अब वृंदावन में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर फाल्गुन में लोग केवल रंग नहीं खेलते, बल्कि एक संकल्प भी लेते। कोई क्रोध छोड़ने का, कोई आलस्य छोड़ने का, कोई बुरी आदत छोड़ने का। एक दिन एक बालिका कृष्ण के पास आई। उसने पूछा, कान्हा, क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब भी तुम प्रेम से किसी को पुकारोगी, मैं वहीं मिलूंगा। जब भी तुम सच्चे मन से किसी का भला चाहोगी, मैं वहीं मिलूंगा। मैं शरीर से दूर हो सकता हूं, पर भाव से नहीं। राधा ने ये सुनकर कहा, तो क्या प्रेम ही आपका सच्चा स्वरूप है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ राधे, प्रेम ही मेरा रूप है, प्रेम ही मेरा रंग है, और प्रेम ही मेरी होली है। समय आगे बढ़ा। कई वर्ष बीते। वृंदावन के बच्चे बड़े हो गए, पर जब भी फाल्गुन आता, वे अपने बच्चों को वही कथा सुनाते, कैसे कृष्ण ने सिखाया था कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। आज भी जब वृंदावन की गलियों में होली खेली जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कान्हा कहीं न कहीं मुस्कुरा रहे हों। जब बरसाना में लठमार होली होती है, तो मानो राधा की सखियां फिर से हंस रही हों और कहते हैं, जो भी सच्चे मन से ये प्रार्थना करता है, हे कृष्ण, मेरे जीवन को भी अपने प्रेम के रंग से रंग दो, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। क्योंकि श्री कृष्ण की होली केवल एक त्योहार नहीं, एक मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जहाँ रंग है पर द्वेष नहीं, हंसी है पर अहंकार नहीं, प्रेम है पर अपेक्षा नहीं। रात के अंतिम पहर में जब सब सो जाते हैं, तब भी यमुना के तट पर मानो बांसुरी की हल्की धुन सुनाई देती है। वह धुन कहती है, जीवन को उत्सव बनाओ, हर दिन को होली बनाओ, और अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। यही है श्री कृष्ण की अनंत होली लीला, जो समय से परे है, जो रंगों से गहरी है और जो हर हृदय में आज भी जीवित है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस सुंदर फाल्गुन अब ढलान पर था, पर वृंदावन का उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ था। होली के कई दिन बीत चुके थे, फिर भी गलियों की दीवारों पर रंगों की हल्की छाप बाकी थी, जैसे याद दिलाती हो कि यहाँ कभी प्रेम का सागर उमड़ा था। एक सुबह यमुना तट पर फिर से सभा लगी। ग्वाल बाल, सखियां, वृद्धजन सब इकट्ठा थे। बीच में खड़े थे श्रीकृष्ण और उनके पास शांत भाव से बैठी थी राधा। कृष्ण ने सबकी ओर देखकर कहा, होली समाप्त नहीं हुई है, वह तो अब प्रारंभ हुई है। सब चौंक गए। एक ग्वाल ने पूछा, कान्हा, रंग तो धुल गए, पिचकारियां रख दी गईं, फिर होली कैसे चल रही है? कृष्ण बोले, जब तुमने किसी से क्षमा मांगी, वो होली थी। जब तुमने किसी को गले लगाया, वो होली थी। जब तुमने किसी के लिए अपने मन में शुभकामना की, वो होली थी। सभा में मौन छा गया। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आगे आए। उन्होंने कहा, कृष्ण, मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया, व्रत रखे, यज्ञ किए, पर जो आनंद मुझे इन दिनों में मिला, वो पहले कभी नहीं मिला। इसका रहस्य क्या है? कृष्ण मुस्कुराए, पूजा में नियम है, होली में सहजता। पूजा में विधि है, होली में प्रेम। जब विधि में प्रेम जुड़ जाता है, तब जीवन पूर्ण हो जाता है। राधा ने धीरे से कहा, तो क्या हर व्यक्ति अपने भीतर वृंदावन बना सकता है? कृष्ण बोले, हाँ राधे, जब मन में सरलता हो, वही वृंदावन है। जब हृदय में करुणा हो, वही यमुना है। जब विचार मधुर हों, वही बांसुरी है। इतने में एक छोटा बालक बोला, कान्हा, अगर कोई हमें बुरा कहे तो क्या करें? क्या तब भी होली खेलें? कृष्ण ने कहा, जिसने तुम्हें बुरा कहा, उसने तुम्हें परीक्षा दी। यदि तुम क्रोध से उत्तर दोगे, तो वह तुम्हारे भीतर की होली जला देगा। यदि तुम धैर्य से उत्तर दोगे, तो तुम उसे अपने रंग में रंग दोगे। सबने ये बात गांठ बांध ली। दिन बीतते गए। एक दिन खबर आई कि पास के गांव में दो परिवारों के बीच पुराना विवाद फिर से बढ़ गया है। लोग डर गए कि झगड़ा हो सकता है।
सब कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने कहा, चलो आज वहां रंग लेकर चलते हैं। लोग हैरान थे। झगड़े में रंग? पर कृष्ण वहां पहुंचे। दोनों परिवार आमने सामने खड़े थे। माहौल भारी था। कृष्ण ने बिना कुछ कहे दोनों पक्षों के मुखिया के गाल पर हल्का सा गुलाल लगा दिया। सब सन्न रह गए। फिर बोले, आज से तुम्हारा यह विवाद समाप्त। होली का अर्थ है पुरानी राख को उड़ाकर नया आरंभ करना। कुछ क्षण के मौन के बाद एक पक्ष ने हाथ बढ़ाया, दूसरे ने उसे थाम लिया, और देखते ही देखते जो स्थान क्रोध से भरा था वहां राधे श्याम के स्वर गूंजने लगे। उस दिन वृंदावन ने जाना कृष्ण की होली केवल खेल नहीं, समाधान है। रात को राधा ने पूछा, कान्हा, क्या हर युग में लोग आपकी होली समझ पाएंगे? कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, युग बदलेंगे, लोग बदलेंगे, पर प्रेम का अर्थ नहीं बदलेगा। कभी रंग सूखे होंगे, कभी फूलों से होली होगी, कभी केवल नाम स्मरण से होली होगी, पर जहां भी हृदय में प्रेम होगा वहां मैं अवश्य रहूंगा। धीरे धीरे वर्षों का अंतराल आया। वृंदावन की नई पीढ़ी बड़ी हुई, पर हर फाल्गुन में वे अपने बच्चों को बताते, एक समय था जब कृष्ण स्वयं हमारे बीच होली खेलते थे। कहते हैं, आज भी जब वृंदावन की गलियों में रंग उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बांसुरी की हल्की धुन सुनाई दे रही हो, और जब बरसाना में लठमार होली होती है तो लगता है जैसे राधा और उनकी सखियां फिर से मुस्कुरा रही हों। एक बार एक साधक ने ध्यान में कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपकी होली का अंतिम संदेश क्या है? उत्तर आया, जीवन को हल्का रखो, मन को खुला रखो, रिश्तों को रंगते रहो, और अपने भीतर के अंधकार को हर वर्ष जला दो। फाल्गुन की अंतिम रात, यमुना तट पर शांति थी। चांद ऊपर चमक रहा था। दूर कहीं से बांसुरी की मधुर तान सुनाई दी, धीमी गहरी प्रेम से भरी। वो धुन कह रही थी, हर दिन नया है, हर संबंध एक रंग है, हर हृदय एक वृंदावन है, और हर आत्मा में मेरा वास है। यही है श्री कृष्ण की अनंत होली, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो समय के पार है, जो हर उस हृदय में जीवित है जो प्रेम को अपना धर्म बना लेता है। फाल्गुन का अंतिम सप्ताह चल रहा था, पर वृंदावन का हृदय अब भी रंगों से धड़क रहा था। पेड़ों की डालियों पर बैठे पंछी भी जैसे मधुर तान छेड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, यह उत्सव कभी समाप्त मत होने देना। एक सुबह यमुना तट पर फिर से सभी एकत्र हुए। बीच में खड़े थे श्री कृष्ण। उनके हाथ में बांसुरी थी, पर आज उन्होंने उसे बजाया नहीं। आज उनके मुख पर एक गंभीर पर प्रेममय मुस्कान थी। उन्होंने कहा, तुम सबने रंगों से खेल लिया, हंसी बांट ली, गिले शिकवे मिटा लिए, पर अब एक और होली बाकी है, कर्तव्य की होली। एक ग्वाल ने पूछा, कान्हा, कर्तव्य की होली कैसी होती है? कृष्ण बोले, जब तुम अपने काम को प्रेम से करते हो वह होली है। जब तुम किसी की सहायता बिना स्वार्थ के करते हो वो होली है। जब तुम कठिनाई में भी मुस्कुराते हो वो होली है। तभी राधा ने कहा, कान्हा, क्या रंग केवल आनंद के लिए हैं या उनमें कोई गहरा संकेत भी है? कृष्ण ने उत्तर दिया, लाल रंग साहस का प्रतीक है, पीला ज्ञान का, हरा आशा का, नीला विश्वास का, और जब ये सब मिल जाते हैं तब जीवन पूर्ण हो जाता है। सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उसी समय एक युवक आया जो जीवन से निराश था। उसने कहा, मेरे पास न धन है न सम्मान, मैं किस बात की होली खेलूं? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे पास श्वास है, ये सबसे बड़ा उपहार है। जब तक जीवन है तब तक संभावना है। अपने भीतर के गुणों को पहचानो, वही तुम्हारा रंग है। युवक ने पूछा, पर मैं शुरुआत कैसे करूं? कृष्ण बोले, आज से किसी एक व्यक्ति की सहायता करो। छोटा काम भी बड़े परिवर्तन का आरंभ होता है। धीरे धीरे वो युवक गांव के बुजुर्गों की सेवा करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास लौट आया। लोगों ने देखा, जो स्वयं को रंगहीन समझता था वही अब दूसरों के जीवन में रंग भर रहा है। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, यदि कोई व्यक्ति जीवन में बार बार गिरता है तो क्या उसकी होली अधूरी रह जाती है? कृष्ण मुस्कुराए, गिरना अंत नहीं है, हर गिरावट के बाद उठना ही असली रंग है। जो गिरकर भी मुस्कुरा सके वही सच्चा होली खिलाड़ी है। वृंदावन में अब एक नई परंपरा शुरू हुई। होली के बाद हर परिवार एक संकल्प लिखता और यमुना में प्रवाहित करता। कोई कहता, मैं क्रोध कम करूंगा, कोई कहता, मैं आलस्य छोड़ूंगा, कोई कहता, मैं माता पिता की सेवा करूंगा। कृष्ण कहते, संकल्प ही जीवन का नया रंग है। वर्ष बीतते गए, समय ने कई परिवर्तन देखे, पर जब भी फाल्गुन आता लोग कहते, कृष्ण की होली आ रही है।
आज भी वृंदावन की गलियों में जब गुलाल उड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वही पुरानी लीला दोहराई जा रही हो। आज भी बरसाना में जब हंसी गूंजती है तो लगता है जैसे राधा की सखियां फिर से कान्हा को छेड़ रही हों। एक रात जब सब सो गए, कृष्ण अकेले यमुना तट पर खड़े थे। चांदनी शांत थी। उन्होंने बांसुरी उठाई और एक नई धुन छेड़ी। वो धुन मानो कह रही थी, जीवन में रंगों की कमी नहीं, कमी है उन्हें देखने वाली दृष्टि की। प्रेम हर हृदय में है, कमी है उसे स्वीकार करने की। होली हर वर्ष आती है, पर सच्ची होली वही है जो हर दिन मन में जगे। धीरे धीरे धुन हवा में घुल गई। वृंदावन सो गया, पर प्रेम का रंग जागता रहा। और यही है श्री कृष्ण की अनंत होली, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यदि मन में प्रेम है, वाणी में मधुरता है, कर्म में निस्वार्थता है, तो समझो तुम्हारे जीवन में हर दिन होली है। रंग बाहर से नहीं आते, वे भीतर से जन्म लेते हैं। और जब भीतर का कृष्ण जाग जाता है तब पूरा संसार वृंदावन बन जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस सुंदर संदेश